हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज का टॉपिक है भारत का भौगोलिक परिचय और ये भारत के भूगोल का पहला टॉपिक है। आज हम लोग इसके 55 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। ऐसा कौन सा एकमात्र देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम पड़ा है? तो ये है भारत। भारत का नाम पहले हिंदुस्तान था जिसके नाम पे हिंद महासागर पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध का देश है? अक्षांश की दृष्टि से भारत है उत्तरी गोलार्ध का और देशांतर की दृष्टि से भारत किस देशांतर का देश है? ये है पूर्वी देशांतर का। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, अगर ये हमारा ग्लोब है तो हमारा इंडिया यहाँ पे स्थित है, जो कि ये उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है ये। तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर यहाँ पे पड़ेगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ से यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच के समय से कितने घंटे आगे है? तो ये है 5.5 घंटे आगे। भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,37,263 वर्ग किमी। 32,37,263 वर्ग किमी। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के प्रतिशत का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले कौन कौन से देश हैं? भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा देश है रूस, फिर दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है चाइना, चौथे नंबर पे है अमेरिका, 5वें नंबर पे है ब्राज़ील, 6वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा में कितना है? भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा में 3,214 किलोमीटर है। 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण दिशा में 3,214 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा में कितना है? तो भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा में है 2,933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किमी। 15,200 किमी। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई।
भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। और भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई है द्वीपों सहित वो है 7516.6 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, जिसमें मुख्य भूमि भी है और द्वीप भी हैं, की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का किस पड़ोसी देश के साथ सीमा रेखा सबसे लंबी है, या सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ बनता है? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबा सीमा रेखा है, यह है 4096.7 किलोमीटर। किस पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा है? यह है अफगानिस्तान के साथ 106 किमी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? उत्तरी बिंदु, उसका नाम है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है गौर मोता, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है किबिथू, यह है अरुणाचल प्रदेश में। चीन के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा रेखाएं लगती हैं? चीन के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा रेखाएं लगती हैं। ये हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा रेखाएं लगती हैं? तो पाकिस्तान के साथ भारत की 4 राज्यों के सीमा रेखाएं लगती हैं। ये हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा रेखाएं लगती हैं? ये म्यांमार के साथ भी भारत के 4 राज्यों की सीमा रेखाएं लगती हैं। ये हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत का, या फिर यहाँ पे भारत का किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, या भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये है राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। और भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ये है गोवा, 3,702 किलोमीटर। भारत यहाँ पे होगा वर्ग किमी, क्षेत्रफल वो हमेशा वर्ग किलोमीटर में मापते हैं, तो यहाँ पे होगा 3,702 वर्ग किमी। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये है गुजरात। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। और वैसे सबसे लंबी तट रेखा तो अंडमान निकोबार द्वीप का है, लेकिन मुख्य भूमि में सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात का। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है? ये है अंडमान निकोबार द्वीप, 1962 किमी। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण हुआ था 27 अप्रैल 1914 को, और ये अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य है। भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और इंडोनेशिया एक दूसरा देश है, के बीच कौन सा चैनल है? तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल है। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? ये है 10 डिग्री चैनल। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। मिनिकॉय और लक्षद्वीप में, ये है मिनिकॉय और लक्षद्वीप है अरब सागर में, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कौन सा चैनल है? ये है 9 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय के, मालदीव एक दूसरा देश है और मिनिकॉय द्वीप अपने देश के अंदर है, तो मालदीव और मिनिकॉय सबसे दक्षिणी द्वीप है अरब सागर में।
तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है? ये है 8 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? ये है मन्नार की खाड़ी और संधि है पाक जल संधि। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल समुद्री सीमा कितनी है? ये है आधार रेखा से 12 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक जल समुद्री सीमा है आधार रेखा से 12 समुद्री मील। भारत 12 समुद्री मील तक का पूरी तरीके से उपयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र कितना है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र है आधार रेखा से 24 समुद्री मील दूर तक। और भारत जो है ये संलग्न क्षेत्र में यहाँ तक 24 समुद्री मील तक भारत सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है? भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक। भारत 200 समुद्री मील तक वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक संसाधन के दोहन की छूट है। भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधन के दोहन की छूट है। और 200 समुद्री मील के बाद है उच्च सागर। यहाँ पे सभी देशों को अनन्य आर्थिक क्षेत्र उच्च सागर में सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है। भारत का वह राज्य कौन सा है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो ये है त्रिपुरा। भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा कहलाती है शून्य रेखा। पाकिस्तान से लगे भारत के किस राज्य की सीमा रेखा सबसे लंबी है? पाकिस्तान से, अब यहाँ पे राज्य की बात की गई है। पाकिस्तान से लगे भारत के किस राज्य की सीमा रेखा सबसे लंबी है? ये है जम्मू कश्मीर, 1225 किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं? तो ये है 17 राज्य। इसमें भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं? तो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में माहे जो कि केरल में है, कराईकल और पांडिचेरी तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में। मतलब जो पांडिचेरी है ये 3 राज्यों में है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल में माहे, कराईकल पांडिचेरी तमिलनाडु में है और आंध्र प्रदेश में यनम है। अगला क्वेश्चन है, मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से कौन सा द्वीप जाना जाता है? तो मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट विषुवत रेखा से कितनी दूर है? इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पे है। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला कौन सा राज्य है? भारतीय राज्य है, ये है सिक्किम। इसे बफर स्टेट भी कहते हैं। भारत में कुल कितने द्वीप हैं? तो भारत में कुल द्वीपों की संख्या है 1208। भारत में कुल 1208 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितने हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 572। और ये जो भारत में कुल 1208 द्वीप हैं, इसमें सारे द्वीपों पर लोग नहीं रहते हैं, कुछ द्वीप निर्जन हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है 36। भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल सीमा तटीय और स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है 22,716.6 किलोमीटर।
यहाँ पे कुल सीमा है जो कि तटीय और स्थलीय है 22,716.6 किलोमीटर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।